हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं फेथ डायग्नोस्टिक एंड फेटल सेंटर मोहाली एंड चंडीगढ़, अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर इन्वेजिव एंड एडवांस्ड रेडियोलॉजी। हमारी टीम ने डॉक्टर संध्या धनखड़ जी के साथ बातचीत की, जो कि डायरेक्टर, कंसल्टेंट, रेडियोलॉजिस्ट एंड फेटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। यहाँ पर अल्ट्रासाउंड, एक्सरे एंड प्रोसीजर, बायोकेमिकल मार्कर्स, डिजिटल एक्सरे, कलर डोपलर, ईसीजी आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं। डॉक्टर संध्या धनखड़, डायरेक्टर एंड रेडियोलॉजिस्ट, she leads the team with unparalleled expertise. She has performed over 2,000 fetal procedures and is certified member of the Fetal Medicine Foundation, London. This hospital provides specialized care for the inborn individuals from genetic counseling to advanced fetal interventions. हमारी टीम के साथ बातचीत करते हुए डॉक्टर धनखड़ ने बताया कि उनकी टीम के द्वारा यहाँ पर फेटल मेडिसिन की फेलोशिप स्टार्ट की गई है और यहाँ पर बहुत सारे युवा बच्चों को ट्रेन किया जा रहा है। यहाँ से ट्रेनिंग लेकर ये युवा बच्चे अपने भविष्य के लिए एक उज्जवल राह चुन रहे हैं। इस हॉस्पिटल में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इक्विप्ड विद फुल रेंज ऑफ diagnostic services, 3D and 4D ultrasound, digital x-rays to color dopplers and ECGs, हर टेस्ट के क्लियर व एक्यूरेट रिजल्ट्स यहाँ मिलते हैं। आइए करते हैं बातचीत डॉक्टर संध्या धनखड़ जी के साथ। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं फेथ डायग्नोस्टिक सेंटर, जो कि मैडम संध्या जी ने लंबे समय से इसकी क्रिएशंस की हैं और एक नहीं, अब यहाँ पर भी है और इसकी एक ब्रांच भी है, क्योंकि बहुत दूर से लोग आते थे, उनको डिफ़िकल्टी थे। उसको ध्यान में रखते हुए डॉक्टर साहब ने एक और सेंटर अपना जो है वो लॉन्च किया हुआ है। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, वो प्रॉब्लम जो पहले आती थी, जैसे हम देखते थे कि जो प्री मैच्योर बच्चे हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स, और हर घर में तकरीबन एक गली में एक तो बच्चा हमें मिल जाता था जो मेंटली रिटार्ड होता था या प्रॉब्लम्स के साथ ग्रस्त होता था। लेकिन आप डॉक्टर्स ने एक ऐसी क्रिएशंस की है जिसके साथ आज जो बच्चे हैं उसका पहले ही पता लग जाता है और निवारण हो जाता है। क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, एक्चुअली अल्ट्रासाउंड ने और बाकी चीज़ों ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर ली है। लोग बोलते हैं कि इतने अल्ट्रासाउंड क्यों हो रहे हैं, लेकिन ये अल्ट्रासाउंड, सबसे पहली बात तो ये मैं बताना चाहूँगी दर्शकों को कि अल्ट्रासाउंड बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है। गर्भ में जो भी अल्ट्रासाउंड हम करते हैं बच्चे के लिए, तो ये एक मिथ है कि बच्चों को ये कोई प्रॉब्लम दे सकते हैं, क्योंकि इसमें हम एक्सरेज यूज़ नहीं करते, सिर्फ साउंड वेव्स यूज़ करते हैं, जो कि बहुत धीमी साउंड वेव्स होती हैं। वो सिर्फ इमेज क्रिएशन के लिए यूज़ होती हैं और बच्चों को कोई भी इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। और आपने जो कहा कि भाई आजकल हम इन चीज़ों का डायग्नोसिस कर लेते हैं, तो ऑलमोस्ट 98% तक भी हर बीमारी का, बच्चों की प्रॉब्लम्स का एक तरीके से डायग्नोसिस बन सकता है और उसका निवारण हो सकता है आज की तारीख में। डॉक्टर साहब, चाहे हम हार्ट की बात कर लें, चाहे हम गैस्ट्रो की बात कर लें, क्या कहना चाहेंगे कि छोटे बच्चे में चाहे हम ब्रेन की बात कर लें, हर चीज़ हम लोग याद कर सकते हैं, और अगर हमें लगता है कि थोड़ा बहुत भी है तो हम लोग उनको जो उसके लिए अग्राह्य कर देते हैं, और वो लोग पहले से ही बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं जो इन चीज़ों का निवारण के लिए बैठे हुए हैं। हाँ जी, एक्चुअली क्या होता है ना कि जैसे ही हम बताते हैं कि बच्चे में एक प्रॉब्लम है, तो पेरेंट्स जो हैं बिल्कुल डर जाते हैं। वो सोचते हैं कि अच्छा ब्रेन में सिस्ट आ गया, ओहो पता नहीं कैसा बच्चा होगा, पर ये गलत धारणा है। अगर हम बता रहे हैं कि ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है, वो क्योंकि बच्चा बन रहा है तो वो बनते बनते ठीक भी हो जाता है। जैसे मैं बात करूं कि सीपी सिस्ट होता है ब्रेन के अंदर, वो अराउंड 28-30 वीक्स पे जाके ख़त्म हो जाता है, बिकॉज ब्रेन डेवलप हो रहा है। तो बच्चा अंदर बन रहा है और बनते बनते बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें इनिशियली दिखती हैं लेकिन बाद में बिल्कुल नॉर्मल हो जाती हैं। इसमें चाहे ब्रेन की बात करो, चाहे इसमें हार्ट की बात करो, या हम गैस्ट्रो की बात करें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो ये नहीं होता कि कोई चीज़ अगर अल्ट्रासाउंड के अंदर निकल गई है तो वो बच्चा एबनॉर्मल हो गया।
इसीलिए यहाँ पर हमारा रोल आता है। जो फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट होते हैं वो कोई भी चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं और पेशेंट्स को ये बताते हैं काउंसलिंग के दौरान में कि ये सीरियस है या ये नहीं सीरियस है, ये ठीक होने वाली है, या इसके लिए हमारे को आगे कोई टेस्ट करने की ज़रूरत है जिससे हम कंफर्म करें कि ये बच्चे की प्रॉब्लम आगे जाके बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, या क्रोमोसोम्स की प्रॉब्लम है जो वो ठीक नहीं हो सकती है, या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो कि बाद में छोटी मोटी सर्जरी से ठीक भी हो सकती हैं। तो इसलिए हम उन पेशेंट्स की पीडियाट्रिक न्यूनेटोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, इन सब के साथ भी काउंसलिंग करवाते हैं, ताकि वो, अगर हम बताते हैं कि बच्चे के हार्ट में मान लो कि छोटा सा छेद है, तो इसमें घबराने की बात नहीं होती। 80% जो ये छेद वाले केसेस होते हैं वो या तो पूरे गर्भावस्था में ही ठीक हो जाते हैं या फिर बाहर आके छोटे से ऑपरेशन से ठीक हो जाते हैं। तो अगर बाकी का बच्चा नॉर्मल है तो काफ़ी चीज़ों में घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। डॉक्टर साहब, फेथ डायग्नोस्टिक जो जब आपने शुरू किया, क्या कहना चाहेंगे कि आप समय के साथ अपडेट होते रहे और अब नई से नई जो लेटेस्ट वर्ल्ड की लेटेस्ट चीज़ है वही आप लोग इंस्टॉल करते हैं, और हमेशा आपका यही रहता है कि जब से आपने यही सेंटर खोला कभी हटे नहीं है, कोई ना कोई चीज़ नहीं, इंटरवीन करते रहते हैं, और वही नए सेंटर में और वही यहाँ पर। हाँ जी, एक्चुअली मेरे घर में तो लोग बोलते हैं कि आप जितना कमाते हो उतना तो मशीनों में लगा देते हो लेकिन मुझे लगता है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, आप देख रहे हैं एआई आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसीलिए हमारी मशीनों में भी अब एआई इंटीग्रेशन हो गई है। अगर आज हम अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो फ़ायदा नहीं है, क्योंकि डायग्नोसिस बढ़ते जा रहे हैं, इमेज इम्प्रोवाइज हो गई हैं, बेटर दिखता है, तो क्यों ना देखें। अगर हम किसी को बेटर डायग्नोसिस दे सकते हैं, पहले हम ना 18 से 20 हफ्ते पे कोई एबनॉर्मेलिटी आइडेंटिफाई कर लेते थे, लेकिन अब जो है हम अराउंड 12 to 13 वीक्स पे ही 90% एबनॉर्मेलिटीज़ बता देते हैं। तो अगर किसी को पता लग जाए कि 12 हफ्ते पे ही के बच्चे में प्रॉब्लम है, तो उसके टेस्ट करके हम फाइनल डिसीजन ले सकते हैं, जो कि पेशेंट्स के लिए बहुत बेहतर है। तो इसलिए अपडेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूँगी कि अभी रिसेंटली नई मशीन आप देख रहे होंगे, अभी बॉक्स में रखी है, अल्ट्रासाउंड की। ये लेटेस्ट मशीन है, फीटल के लिए बेस्ट मशीन है आज के टाइम पे वर्ल्ड में। बहुत गिने चुने 8-10 लोग हैं पूरे इंडिया में जिनके पास ये मशीन है। एक्सपर्ट 22G की है और अब हमने इसको ले लिया है एंड वी आर वेटिंग कि ये खुले एंड वी आर गोइंग टू अमेज द पीपल ऑफ चंडीगढ़ एंड ट्राई सिटी विद ब्यूटीफुल इमेजेस ऑफ द फीटस। जैसा क्या कहना चाहेंगे कि जब आपने शुरू किया उस समय पर लोग अवेयर कम थे, लेकिन जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है, बहुत प्रीशियस हैं आजकल जो भी डिलीवरीज हैं, क्योंकि पहले तो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, उसके साथ साथ पहले इनफर्टिलिटी का इतना ज़्यादा मतलब है, तो एक एक बच्चा लेना होता है और वो भी बड़ा प्रीशियस। क्या कहना चाहेंगे कि तब का और अब का काफ़ी फ़र्क है, अब लोग ज़्यादा अवेयर हो गए हैं, ऑनलाइन मीडिया ने, जैसे आपने बोला कि दुनिया जो है वर्ड की होगी, तो उस समय में आपको ज़्यादा थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता था, लेकिन अब ऑटोमेटिकली वो लोग जो है आ रहे हैं। अगर मैं बात करूं, जब हमने 2014 में स्टार्ट किया था, 2010 में स्टार्ट किया था, तो हम अलग अलग शहरों में जाके ना कॉन्फ्रेंसेस किया करते थे, डॉक्टर्स को पढ़ाया करते थे कि ये लेटेस्ट है, ये नया आ गया है, एंटी स्कैन कराओ, डुअल स्क्रीनिंग कराओ। अब ये हाल है कि हमारे पास जो पेशेंट्स भी हैं वो भी हमसे ज़्यादा पढ़ के आते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करते हैं, हमें इसलिए अपडेटेड रहना पड़ता है ज़्यादा। और कई तो ऐसे हैं जो जिनके फ्रेंड्स डिफरेंट कंट्रीज़ में हैं, तो वो कहते हैं वहाँ पे ये टेस्ट हुआ है, ये हमारा यहाँ पे क्यों नहीं हुआ। तो वी आर फॉलोइंग दी WHO एंड FMF गाइडलाइंस विच आर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आज का पेशेंट अवेयर है। आप ऐसे ही उसको कोई भी दवाई या कोई भी डायग्नोसिस सिर्फ नहीं दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, जब भी गायनेकोलॉजिस्ट रिकमेंड करती है कि आप किसी फीटर वाले के पास जाओ, ऐसे अल्ट्रासाउंड कराओ, क्या कहना चाहेंगे कि उसके बाद सोचना नहीं चाहिए, उसके बाद उसको तुरंत जो है उसके बाद टोटकों में नहीं पड़ना चाहिए, इसके पास भी अल्ट्रासाउंड है इसके, लेकिन वो अल्ट्रासाउंड और फीटल वाले जो लोग हैं इसमें काफ़ी फ़र्क है, और वो अल्ट्रासाउंड नॉर्मल अल्ट्रासाउंड्स हैं और ये फीटल वाला है जो गायनेकोलॉजिस्ट और जो फीटल की पढ़ाई पढ़ कर आए हैं उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क रहता है।
बिल्कुल फ़र्क रहता है। देखो, जब मैंने ये फीटल का कोर्स नहीं किया था, तब मैं गई इसलिए थी कि मैं जो कर रही हूँ आज के टाइम पे, उसमें और फीटल वाले में क्या फ़र्क है। तो आई वेंट टू किंग्स कॉलेज ऑफ लंदन, और वहाँ पे प्रोफेसर किप्रोस निक्लोइडस हैं, जिनको हम फादर ऑफ फीटल मेडिसिन कहते हैं। उनके अंडर मैंने देखा कैसे स्कैन्स हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। तो बहुत प्रिसाइज्ड चीज़ें हैं, एक एक मिलीमीटर की फ़र्क से आपके डायग्नोसिस में फ़र्क पड़ता है। ये जब हमें इम्पोर्टेंस समझ में आती है ना कि सेक्शंस ऐसे ही होने चाहिए, इनकी मेजरमेंट्स ऐसे ही लेनी है, क्यों गाइडलाइंस बनी हुई हैं, वो सारे जब आप गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल के हिसाब से चलते हो, तब आपको समझ आता है कितना ज़्यादा डिफरेंस है एक बिना फीटल का काम जाने किए हुए और एक नॉर्मल किसी भी बिना उसके काम के। आप खुद इमेजेस देखते हैं तो फ़र्क पता लग जाता है। इसीलिए लोग फिर बार बार आते हैं। इसीलिए जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो दूर दूर से आते हैं, राजस्थान से और पंजाब से, हिमाचल से, कभी कभी तो गुजरात और महाराष्ट्र से भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, सिर्फ ये कि डायग्नोसिस इम्पॉर्टेंट है उनके लिए, उस चीज़ के लिए। डॉक्टर संध्या ने मिशन वेलनेस के ऊपर काम किया है, क्या कहना चाहेंगे कि और वही कारण है कि आज तक आप लोग जो भी पेशेंट्स हैं, चेन बनी हुई है, एक पेशेंट आता है क्योंकि आप बहुत पोलाइट, और पेशेंट के लिए सबसे पहले आपका पेशेंट जरूरी है, उसके लिए आप कोई भी बात हो तो आप हमेशा प्रेफर करते हैं कि नहीं मेरा पेशेंट और यही कारण है कि वो वेलनेस के साथ काम किया है और आज आप एक ब्रांड बन चुके हैं। जब भी फीटल की बात होती है तो यू आर ऑन टॉप। परमात्मा करे आप ऐसे बढ़ते रहें, और अभी 2 सेंटर हैं, 10 सेंटर हों, और पंजाब में जाकर आप जगह जगह पर ऐसे लोगों को और अवेयरनेस मिले, क्योंकि अभी भी चाहे हम जितना मर्जी कहें लेकिन पंजाब में अभी भी फीटल का जो है अभी उतना ज़्यादा मतलब लोग, क्योंकि आप तो चंडीगढ़ वाले हैं, लुधियाना वाले हैं, जलंधर वाले हैं, वो तो है, लेकिन फिर भी जो है हमारा जो मालवा है वो भी इसके लिए दुआबा है, इसके लिए अभी थोड़ा सा पीछे है। हम चाहेंगे कि आने वाले समय में आप लोग और मेहनत करें और जो है फीटल सेंटर्स खोलें। आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने सोचा था कि ब्रांचेस खोली जाएं, लेकिन मैंने रियलाइज़ किया कि इतना आसान नहीं है ब्रांच खोल के किसी को भी सौंप देना, क्योंकि हर जगह तो आप नहीं जा सकते, और कैसा काम होगा, क्या होगा, इसके रूल्स भी बहुत स्ट्रिक्ट हैं। तो हमने क्या स्टार्ट किया है कि हमने यहाँ पे फीटल मेडिसिन की फेलोशिप स्टार्ट की है। हमने एक फेथ एकेडमी बनाई है जिसके अंडर हम जो नए यंग रेडियोलॉजिस्ट्स निकल रहे हैं एमडी करके, उनको फीटल मेडिसिन का कोर्स करा रहे हैं, 3 मंथ्स का, 6 मंथ्स का और 1 ईयर का। तो हम अपनी जो हमने सीखी हुई है 25 साल से जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो ज्ञान मैंने सोचा है अब उसको बांटने का टाइम आ गया है। हम हर जगह अपने फेलोज़ को भेज देंगे ताकि हर जगह पे अच्छा अच्छा काम हो। और अब तक हमने 25 या 30 जो हैं फेलोज़ को हम यहाँ से भेज चुके हैं। हर कोई अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहा है, हमसे अभी भी जुड़ा हुआ है, और वो हमारे पास केसेस भेजते हैं कि ये हमें ऐसा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है। और हम हर साल एक कॉन्फ्रेंस करते हैं फीटल मेडिसिन अपडेट के लिए, सब लोग वापस आते हैं, और ये मैं चाहती हूँ बढ़ता रहे और लोग सीखते रहें और हर जगह पर अपना काम अच्छे अच्छे से करें, ताकि कहीं पे भी कमी ना हो किसी के भी फीटल के काम के लिए। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। थैंक यू सो मच, आप आए और हमारे इंटरव्यू के लिए आपने समय दिया। ये हमारे पास E8G की वॉल्यूसोन मशीन है, जो कि अल्ट्रासाउंड, प्रेगनेंसी के अल्ट्रासाउंड करने के लिए बहुत अच्छी है, और इसके अंदर हम फीटल इको, न्यूरोसोनोग्राम, ये सारी चीज़ें करते हैं। तो अब इससे भी हायर एंड जो है मशीन वो हम लाने वाले हैं, जो कि इस नॉर्थ रीजन में ट्राई सिटी के अंदर फर्स्ट मशीन होगी जो कि आएगी, और इससे बहुत बेनिफिट होगा हमारे पेशेंट्स को। ये हमारी माइंड्रे की i9 रेजोना मशीन है, और ये इसके लिए क्या स्पेशलिटी है कि इस पे हम इलास्टोग्राफी करते हैं,
जैसे लिवर की, ब्रेस्ट की, थायराइड की, और ये लिवर में फैटी लिवर की क्वांटिफिकेशन के बारे में बताता है, फाइब्रोसिस के बारे में बताता है। जो जितने भी फैटी लिवर के पेशेंट्स हैं वो हम इस पे करते हैं। और इसके अंदर आजकल अल्ट्रासाउंड कॉन्ट्रास्ट आ गया, जैसे सीटी में कॉन्ट्रास्ट यूज़ करते हैं वैसे अल्ट्रासाउंड में हम इसमें कॉन्ट्रास्ट भी यूज़ करते हैं। और एचएसजी के जैसे केसेस हैं उसमें हम सोनो एचएसजी करते हैं, जिसमें हम अल्ट्रासाउंड कॉन्ट्रास्ट का यूज़ करते हैं, जो कि लेस पेनफुल होता है, पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये भी हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ही रखी हुई है। जैसे क्या कहना चाहेंगे कि जो यंग रेडियोलॉजिस्ट हैं जिनके माइंड में है और इच्छा कि हमने और आगे जाना है, क्या वो आपके साथ जैसे आपने इतने लोगों को सिखाया वो भी यहाँ सीख सकते हैं? कितना की ये कोर्स रहता है, कितनी इसकी ड्यूरेशन है? जी, हम सिर्फ रेडियोलॉजिस्ट जो हैं उनको सिखा रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं रेडियोलॉजिस्ट फीटल का काम भी बहुत अच्छे से करें। हमने देखा है जब वो एमडी के 3 साल का कोर्स करते हैं तो उनको फीटल अल्ट्रासाउंड करने का एक्सपोजर उतना नहीं मिल पाता है। इस वजह से हमने ये फीटल मेडिसिन का कोर्स यहाँ पर शुरू किया है। तो हमें ये नहीं कि आसपास के रेडियोलॉजिस्ट मिल रहे हैं, हमारे पास पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, सब जगह से स्टूडेंट्स आ रहे हैं। कोई अगर किसी ने पहले से काफ़ी टाइम काम भी किया हुआ है वो भी आके सीख रहे हैं, जो नए बच्चे निकलते हैं वो भी सीखते हैं। आजकल वो 3 महीने या 6 महीने का कोर्स ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि एक बार हैंड्स ऑन थोड़ा अच्छे से हो जाए उसके बाद वो आगे सीख पाएंगे। तो ये हम 3 मंथ, 6 मंथ्स और 1 ईयर का कोर्स चला रहे हैं, और इसमें हम उनको सारी बेसिक नॉलेज देते हैं फीटल मेडिसिन और इस वॉक के प्रोटोकॉल्स की। साथ में क्योंकि हम ना फीटल की इंटरवेंशंस भी करते हैं, फीटल इंटरवेंशन में आता है जिसमें हम कंफर्म डायग्नोसिस के लिए फीटस का टेस्ट करते हैं, जिसमें कुरियोनिक विलस सैम्पलिंग आता है, एमनियोसेंटेसिस, फीटल रिडक्शंस। तो हम उनको सिखाते भी हैं ये, और उनको असिस्ट भी करवाते हैं, जो कि उनको कभी भी वो अपना नया सेंटर खोलना चाहे तो उसमें उसको बहुत हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि रेडियोलॉजिस्ट जो हैं वो ऑलरेडी इतनी सारी प्रोसीजर्स करते हैं, एफएनएसी, बायोप्सीज, तो उनके हैंड ट्रेंड होते हैं। तो उनको अगर थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाए कि किस केस में क्या चीज़ करनी है तो दे कैन डू वेरी वेल। तो इसलिए हमने ये कोर्स स्टार्ट किया है। और हाँ, कोई भी आके हमारे को कांटेक्ट कर सकता है और आगे कोर्स सीख सकता है। क्या कहना चाहेंगे कि 12 जुलाई को एक बहुत ही बड़ी जो है कॉन्फ्रेंस है जो वो भी लुधियाना में ऑर्गेनाइज की जा रही है, जिसमें यंग जो है रेडियोलॉजिस्ट उनके लिए एक मौका होगा उसको ज्वाइन करने का, क्योंकि सारे मेडिकल कॉलेज इन्वॉल्व है इसमें। हाँ जी, एक्चुअली क्या है कि हमारा ना ये इंडियन रेडियोलॉजिकल इमेजिंग एसोसिएशन का एक प्रोग्राम है, उसमें संरक्षण, जिसमें हम संरक्षण का मतलब है माँ और बच्चे की रक्षा दोनों के लिए, ताकि उनका बेटर डायग्नोसिस हो सके, उनकी प्रॉब्लम्स का ज़्यादा जल्दी से पता लग सके और उनकी बेटर आउटकम्स हो सकें, उसके लिए ये प्रोग्राम काम कर रहा है। मैं इस साल के लिए संरक्षण की नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ और मेरे साथ एक पूरी टीम है। इसमें डॉक्टर रिजू ने इस प्रोग्राम स्टार्ट किया था और अब ये ऑल ओवर इंडिया में हमारे सारे संरक्षण योद्धास बुलाते हैं हम, जो कि एक लड़ाई कर रहे हैं इसके लिए ताकि मदर और बेबी को बचाया जा सके। क्योंकि इंडिया के अंदर जो कहते हैं ना मदर की डेथ और फीटस की डेथ, ये अननेसेसरी बहुत ज़्यादा है, तो उसको कैसे हम कम कर सकते हैं। तो हमने एक ये मुहिम ठानी है कि बाय 2030 हम इसका जो भी मदर्स का मोर्टेलिटी रेट और बच्चों का मोर्टेलिटी रेट है उसको कम करेंगे। तो यही संरक्षण के प्रोग्राम को हमने लुधियाना में, पंजाब में रखा है। उसमें हमारी पूरी संरक्षण की टीम आएगी और हम बच्चों को सबसे बताएंगे कि कैसे कैसे हम काम करते हैं, हमारे क्या प्रोटोकॉल हैं जिससे कि बेटर डायग्नोसिस होता है, मदर्स की डेथ नहीं होती है। हम बच्चे को मरने से पहले कैसे उसको बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम में है बच्चा, इसको डिलीवर कर लो, कब डिलीवर करना चाहिए, क्या मेडिसिन शुरू करके बच्चे की ग्रोथ पे इम्पैक्ट आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं और ये ऑल ओवर इंडिया में प्रोग्राम चल रहा है। मैडम कौन सा वेंचर है और कितना बजे का टाइम रहेगा? ये है 12 जुलाई को, संडे को, होटल निर्वाणा में और लुधियाना में, स्टार्टिंग फ्रॉम 9 till 5 PM। थैंक यू। ओके।